नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर की बड़ी खबरें एक नजर में। सीवरेज ठेका कंपनी L&T ने किया ब्लॉक एरिया सड़कों का सत्यानाश, पार्षदों ने जताया रोष। सीवरेज ठेका कंपनी L&T की बढ़ती मनमानियों से शहरवासी परेशान है। सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए ठेका कंपनी L&T के कारिंदों ने ब्लॉक एरिया की अनेक मुख्य सड़कों की मनमाने ढंग से तोड़फोड़ कर सत्यानाश कर रखा है। वार्ड नंबर 24, 25, 26, 23, 25 व 31 में पिछले 3 माह से L&T ने सड़कों को तुड़वाकर गड्ढों में तब्दील करके रख दिया है, जिससे रिहायशी क्षेत्र के नागरिक व दुकानदार परेशान है। पार्षदों ने RUDPC के SE आशीष गुप्ता को ज्ञापन देकर ब्लॉक एरिया में मनमाने ढंग से सड़कों की तोड़फोड़ व नागरिकों को आ रही परेशानी से अवगत करवाया। पार्षदों ने बताया कि ब्लॉक एरिया में सभी मुख्य सड़कों में पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों के बीचों बीच गहरे गड्ढे बना दिए हैं, जिससे आने जाने के रास्ते बंद होकर रह गए हैं। आवागमन के लिए तंग व संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। सड़कों में गहरे गड्ढों के कारण रात के समय दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पार्षदों ने बताया कि एक तो कोरोना के कारण पहले से ही काम धंधे ठप पड़े हैं, ऊपर से सड़कों की तोड़फोड़ के कारण ब्लॉक एरिया में दुकानदारों के काम धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया है कि L&T कंपनी के कारिंदे मनमाने ढंग से सड़कों की तोड़फोड़ करते हैं, जिससे ब्लॉक एरिया में जगह जगह पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त पाइपों में गंदा पानी, कूड़ा कचरा प्रवेश कर रहा है। यहीं प्रदूषित पानी घरों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। पिछले दिनों में मानसून पूर्व की पहली बरसात में ब्लॉक एरिया की गलियां दलदल में तब्दील होकर रह गई थी। पार्षदों ने यह भी मांग की है कि मानसून सीजन में सीवरेज कार्य पर रोक लगाई जाए। RBSE ने रिजल्ट के लिए शुरू की तैयारियां। CBSE के बाद RBSE के 10वीं व 12वीं स्टूडेंट्स की मार्किंग के लिए 12 सदस्यीय कमेटी बनाई, 1 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। CBSE की तर्ज पर RBSE ने भी मार्किंग के लिए पॉलिसी बनाने के लिए समिति का गठन कर दिया है। यह समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसी आधार पर स्टूडेंट्स को मार्किंग दी जाएगी। CBSE की तरह ही एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। प्रमुख प्रशासन सचिव की ओर से गठित इस समिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। इसके लिए शासन उप सचिव रामानंद शर्मा, सचिव अनिता मीना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की संयुक्त निदेशक ममता धादिच, उदयपुर स्थित RSCERT के प्रोफेसर प्रथम ललित शंकर आमेटा, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अरुण शर्मा, जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद्र पिलानिया, जयपुर की महात्मा गांधी स्कूल की प्रधानाचार्य अनु चौधरी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी प्रमोद कुमार चमोली को शामिल किया गया है। इसके अलावा शिक्षाविद के तौर पर श्रीमती सुदर्शन कुल्हार और निजी स्कूल के प्रतिनिधि के तौर पर शिक्षा मंत्री के क्षेत्र से रामनिवास ढाका को सदस्य बनाया गया है। श्रीगंगानगर में अधिकारियों की बैठक में निर्देश देती अतिरिक्त निदेशक रचना भाटिया। 38 करोड़ का फर्जी बिल घोटाले की जांच करने एडिशनल डायरेक्टर पहुंची। श्रीगंगानगर में शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। शिक्षा विभाग की एक PTI के 515 लोगों के नाम से फर्जी बिल बनाकर उठाने के मामले में जांच के लिए शुक्रवार को एडिशनल डायरेक्टर रचना भाटिया श्रीगंगानगर पहुंची। उन्होंने यहां विभाग के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। शिक्षा विभाग ने हाल ही में इस मामले में नई कमेटी का गठन कर दिया था। यह कमेटी अब मामले की जांच कर रही है। यह घोटाला वर्ष 2015 में हुआ था तथा इसकी जाँच वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। आरोपी PTI ओम प्रकाश शर्मा अभी मल्टीपर्पज स्कूल में उपस्थिति दे रहा है। आरोपी ने अपनी पत्नी, भाई और अन्य परिचितों के नाम से 515 खाते खोलकर इस घोटाले की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। अगले 4 वर्ष में उसने 24 लोगों के नाम से खाते खुलवाकर इसमें 37 करोड़ 38 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। वर्ष 2019 में मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जाँच का आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर का सरकारी अस्पताल में कोरोना ने घेरा, इसी कारण छुट्टी लेनी पड़ी। अब न विभाग दे रहा छुट्टियों का वेतन और न ही ठेका एजेंसी। कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा से जुड़े सभी कर्मचारियों को सरकार ने सुरक्षा कवच दिया। कोविड से प्रभावित होने पर उन्हें छुट्टियां भी दी गई हैं। छुट्टियों की अवधि का वेतन दिया गया और खास बात यह है कि कुछ कर्मचारियों को तो कोरोना काल में कामकाज के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया गया, लेकिन श्रीगंगानगर में ऐसा नहीं है। यहाँ चिकित्सा विभाग के लिए काम करने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्होंने काम तो विभाग के लिए किया, इस दौरान वे कोरोना से इन्फेक्टेड भी हो गए। कोरोना पॉजिटिव होने के साथ ही विभाग ने
उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए भी कह दिया, लेकिन जितने दिन वे छुट्टी पर रहे उस अवधि का वेतन उन्हें आज तक नहीं मिला। ये कर्मचारी हैं शहर के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा गार्ड। सरकारी अस्पताल के गार्ड ने बताया कि उसने लक्षण महसूस होने पर 5 मई को कोरोना रिपोर्ट करवाई। इसमें 7 मई को वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसी दिन से छुट्टी पर चला गया। 20 मई को लौटा, लेकिन जून की शुरुआत में उन्हें जो वेतन दिया गया उसमें उस अवधि का वेतन काट लिया गया। गजेंद्रा सिक्योरिटीज के संचालक जसवंत सिंह भाटी का कहना है कि हमें जितने दिन की हाजिरी मिलेगी हम उतना ही भुगतान करेंगे। अब ठेका हुआ तो कोविड के हालात पर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे में ऐसा कोई प्रावधान रखा ही नहीं गया जो भुगतान कैसे करे।